आप देख रहे हैं सोया हेल्थ एंड ब्यूटी केयर। व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए है जो शादी से पहले बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि औरत के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। आज हम आपको बहुत ज़रूरी बातें बताने जा रहे हैं जो ख़ास लड़कियों के लिए हैं। लड़कियों के लिए जो मालूमात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियों को शुरू से ही बनाव श्रृंगार का शौक होता है। कुछ लड़कियां कम मेकअप करती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं सारी बहनों को ये बात वाज़िया कर दूं कि शादी से पहले अगर आप मेकअप से परहेज़ करेंगी तो उतना ही अच्छा होगा। अगर आप शादी से पहले ही मुख्तलिफ किस्म की क्रीम या पाउडर का इस्तेमाल करेंगी तो आपकी खूबसूरती गुम होती चली जाएगी और चेहरे पर जो कुदरती नूर होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इससे परहेज़ करें, इस मेकअप से बचें क्योंकि अभी आप कुंवारी हैं। और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि मेकअप अब कितना करना है और किसके लिए करना है। शादी के बाद किसी भी औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का होता है। शादीशुदा मर्द के लिए अपनी बीवी ऐसी होती है कि जब हो तब हो बीवी तो अपनी खुल्लम खुल्ला प्यार कर सके और उसका चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ देख सके। और इसके लिए आपको किसी महंगे ब्यूटी पार्लर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे जात बता रहे हैं। इन नुस्खों के लगातार इस्तेमाल से आपके अंदर कुदरती और हैरत अंगेज निखार आता चला जाएगा। आप दिन ब दिन खूबसूरत और हसीन होती चली जाएंगी और अपने शौहर का दिल लुभाने में कामयाब हो सकेंगी। सबसे पहले तो अपने दिन की तरतीब रखें। अपने घरेलू कामों को हिसाब से तकसीम कर लें। जब आप सुबह के रोज़मर्रा के कामों जैसे बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता तैयार करना, सफाई करना, कपड़े वगैरह धोना वगैरह वगैरह से फारिग हो जाएं, या फिर अपने कामों को दिन में के हिसाब से तकसीम भी कर लें। जैसे हफ्ता में 2 दिन कपड़े धोने के लिए मुकर्रर कर लें। इस तरह आप खुद पर तवज्जो देने के लिए वक्त निकाल सकेंगी। और सबसे अहम बात कि 5 नमाजों का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। असल चेहरे की रौनक तो नमाज के अंदर ही होती है। अब किसी भी दिन बैठ के ये तरतीब बनाएं और इस पर गौर करें। और लगभग 5-7 मिनट बाद निकालें किसी पुरानी टूथपेस्ट का ब्रश जो होता है उससे नाखून अच्छी तरह साफ कर लें। एक ऊनी जराब ले लें, इसे गर्म पानी में भिगो लें और निचोड़ कर हाथों को हल्के हाथ से रगड़ें और फिर साफ पानी से धोकर खुश्क कर लें। कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन का एक बड़ा चम्मच लेकर अच्छी तरह अपने हाथों का मसाज करें। हर जुमा के दिन नाखून काटें। नाखून बिल्कुल पोरों के बराबर काटें। बाकायदगी से ऐसा करने से नाखून का साइज पोर तक आ जाता है। और अगर आप नाखून ज़्यादा गहरे काटेंगी तो नाखून पोर के अंदर घुसते चले जाएंगे। आप किचन के कामों से या कपड़े धोकर जब भी फारिग हों, पाँव की सफाई जैसे पेडिक्योर भी कहते हैं, एक बड़ा चम्मच शैम्पू का लें और इसे गर्म हल्के पानी में डालकर इतनी झाग बना लें कि आपके पाँव इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। अपने पाँव इस झाग में 15 से 20 मिनट तक रखें और फिर झावे या चूने के झावे से अपनी एड़ियों को अच्छी तरह रगड़ें। इसके बाद चेहरे की सफाई फेशियल किसी खुले मुंह वाले बर्तन में पानी उबाल लें। अब कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन लें और एक बड़ा चम्मच लोशन लेकर अपने चेहरे के ऊपर मसाज करें और मसाज इतना करें कि गर्दन चेहरा सुर्ख हो जाए, मगर ध्यान रहे कि सुर्ख करना है, खून न निकलने पाए। अब उबलते हुए पानी का बर्तन लें
और अपने ऊपर बड़ा सारा तौलिया डालकर अपना चेहरा बर्तन से 1 फीट पर रखकर बैठ जाएं। और जब खूब अच्छी तरह पसीना आ जाए तो तौलिया से अच्छी तरह पोंछ लें। अब आपको कोई अच्छा सा मास्क लगाना चाहिए। क्रीम के बाद भाप लेने से चेहरे के मसाम खुल जाते हैं। जब चेहरे पर अकड़ाहट महसूस होने लगे तो एक कोना पकड़कर उतार दें। ये मास्क लगाने से आपके चेहरे को ज़्यादा हरकत ना दें। अब ठंडे पानी से मुंह धो लें। घर पर मास्क तैयार करने का तरीका ये है: 1 नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच मलाई, 1 चम्मच गुलाब का अर्क और 1 चम्मच शहद लेकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद 15 मिनट चेहरे पर लगाए रखें। फिर ठंडे पानी से मुंह धो लें। अब आप कोई भी अच्छी सी फेयरनेस क्रीम लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, आंखों में सुरमा डालें। अब आप आईना में खुद को देखें। आप खुद को पहचान नहीं सकेंगी। ये खूबसूरती आपके शौहर को और भी आपका दीवाना बना देगी और आपके शौहर आपसे पहले से ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। अब आपको महंगे ब्यूटी पार्लर जाकर हज़ारों रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं।